नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है कांग्रेस में कौन गद्दार, कितने गद्दार, क्योंकि गद्दारी पर कांग्रेस में गदर मच गया है। धौलपुर करौली से कांग्रेस पार्टी के सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ गद्दार पैदा हो गए थे। विधानसभा चुनाव 2023 में उन गद्दारों से पार्टी हारी, भजनलाल जाटव नहीं हारा। कुछ गद्दार थे जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, काम आपसे करवा रहे हैं और वोट बीजेपी को दे रहे हैं। बताइए। भजनलाल जाटव ने यह बात 23 जून को वैर भरतपुर के ही इलाके में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली में एक गांव में कही। वहीं भजनलाल जाटव ने विधानसभा चुनाव 2023 में वैर भुसावर से आरएलपी के प्रत्याशी रहे सुनील जाटव पर भी अपनी भड़ास निकाली बिना नाम लिए। इधर बीजेपी ने इस पर तंज कसा, कहा कि गद्दारों को कांग्रेस जाने, अपने घर में देखें। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर कांग्रेस में कौन गद्दार है। सांसद भजनलाल का बयान, कांग्रेस में कुछ गद्दार। कुछ लोग हमारे यहाँ पार्टी में कुछ गद्दार पैदा हो गए थे। सोचे, गद्दार पैदा हो गए थे। 2023 में गद्दारों से कांग्रेस हारी, भजनलाल नहीं हारा। उन गद्दार की ने पार्टी हारी, भजनलाल जाटव नहीं हारा। कुछ गद्दार थे जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, आपके साथ रहे हैं, जयकारे आपके बोल रहे हैं, काम आपसे करा रहे हैं और वोट बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद बोले, एक गद्दार ने बीजेपी से 50 लाख लिए। एक गद्दार आपके यहीं पैदा हो गया जिसने खूब ट्रांसफर कराए, खूब पोस्टिंग कराए, सारे काम कराए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से 50 लाख रुपए ले लिए। बीजेपी का दंड, गद्दारों को कांग्रेस जाने, अपने घर में देखे। ये उनके अपने घर सोचे ना, हम दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। अरे अपना तो संगठन देख लो, उनका संगठन कितना चरमराया हुआ है, वो उनके गद्दारों को वो जाने। कांग्रेस ने कहा शिकायत मिलने पर कार्रवाई होती है। यदि किसी ने पार्टी में रहकर के पार्टी का अनुशासन भंग किया है, चुनाव में जो हमारा अधिकृत प्रत्याशी उसके विरुद्ध काम किया है, तो शिकायत मिलने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। कांग्रेस में कौन गद्दार, कितने गद्दार, तो सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार कांग्रेस में कौन गद्दार है और आखिरकार कितने गद्दार हैं। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में शैलेश कौशिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ आशुतोष रावत हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एक एक टिप्पणी। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे आज शुरुआत करेंगे कि आखिरकार भजनलाल जाटव के इस बयान के मायने इस वक्त क्या है, जब काफी समय बीत चुका विधानसभा चुनाव को गए हुए। देखिए हेमंत जी, राजनीति में अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आप उसका एहसान याद रखें या नहीं रखें, लेकिन अगर कोई चोट देता है तो आदमी एक लंबे समय तक उसको याद रखता है। और भजनलाल जाटव जी का जो है बयान है वो अब से 2 साल पहले एक विधानसभा चुनावों को लेकर के दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं इस बयान को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस ने इस तरह के बयानों पर ध्यान नहीं दिया और अपने संगठन को ठीक नहीं किया तो जो 2028 और 29 की वो तैयारियां कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो तैयारियां प्रभावित होंगी। क्योंकि भजनलाल जाटव जी ने व्यक्तिगत पीड़ा जरूर बताई है, लेकिन यह कांग्रेस की वास्तविक जमीनी हकीकत भी है कि उनको विधानसभा चुनावों के जो परिणाम थे, चाहे लोकसभा चुनावों के जो परिणाम थे, उसमें इस बात की पुष्टि तमाम सोर्सों से हुई कि भारतीय जनता पार्टी की जीतने के साथ में कांग्रेस के अंदर का आंतरिक जो कलह थी वो भी एक बड़ा कारण थी। तो मुझे लगता है कि ये भजनलाल जाटव जी का बयान के कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए उनको, अगर 2028 और 29 का चुनाव जीतना है। राजीव जैन साहब, आपके हिसाब से क्या मायने हैं भजनलाल जाटव के इस बयान के, और इस वक्त जिस टाइमिंग पर उन्होंने ये बयान दिया है, जब एक तरफ अशोक गहलोत एक दिन पहले ही ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है मुख्यमंत्री को लेकर के एक षड्यंत्र चल रहा है, उनके अपने लोग हटाने के लिए तुले हुए हैं, और इसके बाद भजनलाल जाटव अगर एक गांव में जाकर के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारे गद्दार हैं। देखिए हेमंत, कांग्रेस की तो ये एक मतलब हमेशा से ही परिपाटी रही है कि उसमें गुटबाजी रहती है। और जहां तक भजनलाल जाटव के बयान के संदर्भ में हम चर्चा करें तो उसमें देखा जाए तो 2023 में जो चुनाव हुए विधानसभा के चुनाव, कमोबेश मैंने तो हर सीट को कवर किया था एक तरीके से। तो हर सीट पे कहीं ना कहीं जो जिसको कह सकते हैं कांग्रेस में एक बगावत का सा एक माहौल देखने को मिला था। ज्यादातर मतलब 80% सीटों पर ये माना जा सकता है
कि जो अधिकृत उम्मीदवार थे उनका कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी कह लो या उनके मूल कार्यकर्ता कह लो, कहीं ना कहीं उसके विरोध में थे। जो उम्मीदवार जो थे वो अपने बलबूते पे ही चुनाव लड़ रहे थे, और जो जीत गए पार्टी में, तो ये गुटबाजी जो थी उसी का गद्दार के रूप में आप देख लीजिए। मानेसर प्रकरण हुआ, उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, किसके लिए किए थे, तो पार्टी में जो एक ये परिपाटी चली आ रही है कि गुटबाजी के कारण ही ये गद्दार और ये इस तरीके की चीजें आती हैं, बगावत होती है। अब आप देख लीजिए पार्टी से जो 2023 में बगावत करके चुनाव लड़े थे, पार्टी ने जिनको निकाल दिया था, अब वो कांग्रेस में वापिस शामिल होना चाहते हैं। भजनलाल जाटव का जो क्षेत्र है धौलपुर करौली, तो उस क्षेत्र में वो जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कहीं ना कहीं इशारा खिलाड़ी लाल बेरवा की तरफ कर रहे थे कि वो उस जमाने में कांग्रेस में रहे, काफी प्रतिष्ठित नेता थे, फिर बाद में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके प्रयास चल रहे हैं कि वो वापिस कांग्रेस में शामिल हो जाए। तो इस तरीके के बयान जो कांग्रेस में वापिस शामिल होना चाहते हैं, जो विरोध कर चुके हैं लोगों का, जैसे बाड़मेर में अमीन खान, मेवाराम जैन, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो नेता चुनावों के समय में जिन्होंने पार्टी से खिलाफत की और अब वो वापिस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रोकने के संदर्भ में भी इस बयान को देखा जाना चाहिए। पार्टी क्या कार्रवाई करती है, कार्रवाई तो जब चुनाव होते हैं तब कर लेती है, फिर जब चुनाव आते हैं तब वापिस ले लेती है। तो उन सब चीजों की पीड़ा अब कई नेता कहीं ना कहीं जाहिर करने लगे हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं तो राजीव जैन साहब, जो ऊपर की लीडरशिप है मल्लिकार्जुन खड़गे से लगा करके राहुल गांधी और तमाम लोग तो ये कह चुके हैं कि गद्दारों को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वापस जो है चुनाव आते हैं तो वापस इन ऐसे लोगों को ले लेती है, तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? पार्टी के सामने ये चुनौती क्या है? हाँ देखिए हेमंत, बिल्कुल सही बात है, पार्टी मजबूत कैसे होगी। उदयपुर में इनका 3 दिन का एक, राजस्थान में ही 3 साल पहले एक मंथन शिविर हुआ था, उसमें कई निर्णय लिए गए। इस तरीके के लोगों को कहीं का बाहर का रास्ता दिखाना, या जो वरिष्ठ हो गए हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनकी जगह नए लोगों को लाना, तो वरिष्ठ और अनुभवी भी कहीं आने नहीं देना चाहते नए लोगों को। तो ये सब चीजें वहां उसमें तय हुआ था कि 50% पद 50 साल से कम उम्र के कमजोर वर्ग के लोगों को, जो SC ST OBC महिला वर्ग है, जो कमजोर तबका कहलाता है हमारे समाज में, उनको पद देने की, उनको आगे लाने की कवायद की कोशिश की गई थी। लेकिन चुनावों के समय हम देख लेते हैं, जहाँ टिकट का बंटवारा होता है, या विधानसभा हो या लोकसभा, जी, तो वो उन लोगों को नहीं मिल पाता, वो टिकट कहीं ना कहीं गुटबाजी की भेंट चढ़ जाते हैं। आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जो दूसरे दलों से आए, चूरू में राहुल कस्बा को दे दिया, बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल को, तो कोटा में प्रहलाद गुंजल को दे दिया जो भाजपा से आए। तो इस तरीके की जो चीजें कांग्रेस करती है, उससे जो उसके मूल कार्यकर्ता है या जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं उनमें कुंठा व्याप्त होती है जी। और वो इस तरीके के वैर भुसावर के स्थानीय नेता हैं सुनील जाटव, जो पहले कांग्रेस में रहे हैं और अभी कहाँ हैं। जाटव साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हाँ नमस्कार सर, नमस्ते। सुनील जी, अभी आप किस पार्टी में हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भजनलाल जाटव ने निशाना आप पर साधा कि 50 लाख रुपए लेकर के, और आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, सारे ट्रांसफर और सब काम तो जब वे मंत्री थे उनसे करवाए, जब चुनाव आए तो आपने पाला बदल लिया। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बस 2010 का जो डायरेक्ट चुनाव था वो मैंने निर्दलीय वैर नगर पालिका का जीता था। डायरेक्ट चुनाव में मैं चेयरमैन रहा हूँ। उसके बाद 2010 से ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है और मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्य करता हूँ। 2023 में जो सर्वे रिपोर्ट था वो मेरे फेवर में था। उसके बावजूद भी भजनलाल जी ने यहाँ से टिकट नहीं मिलने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि 2020 नगर पालिका का चुनाव हुआ जिसमें मैं खुद पार्षद जीत के आया, और उसी 2020 के नगर पालिका चुनाव में इन महोदय भजनलाल जाटव जी ने भाजपा के व्यक्ति को वैर में चेयरमैन बनाया, पैसे लेकर के बनाया। मैं कहता हूं कि इन्होंने यहाँ से पैसे लेकर भाजपा के व्यक्ति को चेयरमैन बनाया। सुनील जाटव जी, अभी आप कांग्रेस में हैं? हाँ सर, मैं कांग्रेस में ही हूँ। मैंने इसके बाद जो लोकसभा का चुनाव 24 में आपको लेटर दे दिया था कि भाई आप किसी कांग्रेस पार्टी की कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा कोई लेटर मिला? नहीं सर, मुझे कोई लेटर नहीं मिला। और सर मैंने लोकसभा के चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी का पूरा काम किया है।
विधानसभा का पर्सनल चुनाव सर मुझे यहाँ चेयरमैन नहीं बनने दिया जबरदस्ती से, तो ऊपर वाले जो ये नेता हैं हमें नीचे भी नहीं बनने देते और हमें ऊपर भी टिकट नहीं मिलने देते, तो बताए हम कहाँ जाएं फिर सर? आपने विधानसभा चुनाव लड़ा? हाँ विधानसभा चुनाव लड़ा सर मैंने। आरएलपी से? हाँ आरएलपी से तो चुनाव लड़ा कांग्रेस छोड़ सर। के ही लड़ा होगा ना, फिर कांग्रेस में कब आए वापस? कांग्रेस में सर मैं वापस, कांग्रेस ने मुझे कोई निष्कासित भी नहीं किया, ना ही कोई मेरे को लेटर प्राप्त हुआ है, मैं कांग्रेस में ही बना हुआ हूँ। तो अजीब, आपको नहीं लगता है कि एक पार्टी के खिलाफत करते हुए आपने आरएलपी से दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में हूं? नहीं सर, तो आपके मैंने कार्यकर्ता नहीं लोकसभा पूछते कि आप तो कांग्रेस के हो और आप चुनाव लड़ते हो आरएलपी से, और भजनलाल जाटव ने आप पर यह आरोप लगाया कि आपने 50 लाख रुपए ले लिए बहादुर सिंह कोहली से। सर ये सरासर झूठा आरोप है, हारने के बाद यही आरोप लगाते हैं। मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ, मेरी दम पर मैंने चुनाव लड़ा है, और पैसों के लिए तो सर खुद भजनलाल जी ने कई बार मेरे से संपर्क किया था, ऑफर दिए थे, तो मैं ऐसे ऑफरों पे कोई भरोसा नहीं करता। मैंने सर केवल पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कांग्रेस मेरी पार्टी से सर कोई दुश्मनी नहीं है। सीबी यादव जी, सुनील जाटव को आप सुन रहे थे और अभी आगे भी थोड़ा सुनवाऊंगा, वो कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस में कैसी पार्टी है आपकी, कोई निष्कासन की कार्रवाई नहीं हुई। फिर तो अगर माने तो भजनलाल जाटव जी सही कह रहे हैं कि इतने गद्दार हैं पार्टी के भीतर। राजनीतिक दलों का बिल्कुल उसूल होता है कि जैसे कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है उस पार्टी से तो वैसे ही निष्कासित हो जाता है ऑटोमेटिक ही। कोई इतने बड़े कार्यकर्ता भी नहीं होंगे मुझे लगता है, मैं वही तो भूल गए आप, मुझे लगता है। मुझे तो ये भी जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोई इतने बड़े नेता या कार्यकर्ता उस तरह से होंगे ही नहीं, अपने आप को स्वघोषित कांग्रेसी कह रहे होंगे। मुझे पता नहीं इसकी जानकारी सच्चाई क्या। हमारे यहाँ एक अनुशासन समिति है, उसके पास कंप्लेंट जाती है और वो अनुशासन समिति एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सुनील जी कह रहे हैं, अनुशासन समिति का काम होता है। तो सुनील जी तो पता नहीं तो किस बेस पे कह रहे हैं, हो सकता है वो पहले भी नहीं हो। मैं उन सुनील जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी क्या करूं जब मैं उनके बारे में जानता ही नहीं हूँ। सुनील जी कांग्रेस के पहले कार्यकर्ता थे, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुनील जी सर तो ये तो आ रही है सर, आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप उनके कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के सदस्य नहीं है। सर मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूँ, कांग्रेस ज्वाइन करके ही नगर पालिका का चेयरमैन था, तब मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी और तभी से मैं रेगुलर कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। हर चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करता हूँ। सीबी यादव जी सुन लीजिए, और आपको कोई निष्कासन और लोकसभा चुनाव में भी सर मैं ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसपे ऑटोमेटिकली निष्कासन हो जाता है। आपको लेटर मिला हो या नहीं मिला हो? नहीं, बताया नहीं पार्टी ने। दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लिए तो उसके बाद नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या कि दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लिया और ये पॉसिबल है ना आपके सामने? दूसरी पार्टी से चुनाव ले लिया तो उसकी नहीं, राजनीतिक दलों में एक समय दो पार्टी की सदस्यता थोड़ी होती है कभी। ये यहाँ होती है कांग्रेस पार्टी में सुनील जी। और मुझे आंतरिक चीजें नहीं कभी नहीं होता है, और मुझे चूंकि इनकी व्यक्तिगत मामले की पूरी जानकारी नहीं है इसलिए अधिकृत तौर पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन तकनीकी तौर पर राजनीतिक दलों में कोई भी व्यक्ति एक समय दो पार्टियों का हो नहीं सकता। अभी मैं बीजेपी का भी प्रवक्ता बन जाऊं और कांग्रेस का भी प्रवक्ता बन जाऊं, ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। भाई मैं कैसे निर्णय करूं? एक प्रतिनिधि हूं कांग्रेस, मैं तो दुनिया की बात सुन रहा हूँ। ये सुनील जी क्या बोल रहे हैं? भाई सुनील जी आप नहीं हो कांग्रेस के कार्यकर्ता? दूसरी नहीं सर, मैं रेगुलर कांग्रेस ही कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं सर, और पार्टी में ही मैं ईमानदारी से काम करता हूं। मेरी व्यक्तिगत बात यह है कि इन्होंने मुझे ना बना के कांग्रेस बीजेपी के व्यक्ति को यहाँ चेयरमैन बनवाया। ये कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात यह, और इसीलिए इनको आज इतने 1.5-2 साल बाद चुनाव के ये बात याद आई है। आपके जिलाध्यक्ष कौन है? इससे पहले तो आज तक कुछ नहीं बोला। जिलाध्यक्ष कौन है आपके? दिनेश सुपा जी है सर। दिनेश सुपा जी कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता नहीं हो और ये आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सीबी यादव साहब वो कह रहे हैं नहीं हो, आप कह रहे हो। सर मैं रेगुलर पार्टी के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता हूं और रेगुलर सभी जगह जाता हूं, पार्टी के साथ हूं सर। पार्टी से मेरी कोई गद्दारी नहीं है, मैं किसी तरह की कोई गद्दारी नहीं करता। पार्टी के साथ गद्दारी 2020 के नगरपालिका चुनाव में स्वयं भजनलाल आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और आप कह रहे हो कि मेरी कोई गद्दारी नहीं है। अब ये तो सीबी यादव जी बताएंगे। व्यक्ति विशेष से बात है सर, पार्टी से बात नहीं है, व्यक्ति विशेष से। जो व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को
ना बना के भाजपा के सीबी यादव जी, कार्यकर्ताओं जवाब को दीजिए। चेयरमैन बनवाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बताइए आप, हम कहाँ गलत हैं सर? भाजपा के व्यक्ति को चेयरमैन बनाने की वो बात कर रहे हैं। भाजपा के व्यक्ति को चेयरमैन बनाया है सर। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो भाजपा का है। आप देख सीबी यादव लीजिए, जी। सारे एमएलए का प्रचार उसने भाजपा का किया है, भाजपा के साथ रहता है, भाजपा में है और वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। सीबी यादव जी बताइए। और कांग्रेस आप कभी कार्यकर्ताओं कहते को हैं सर आपके कोई नेता तस्लीम नहीं टेस्ट देते हैं। होगा और हेमंत जी। कार्रवाई करेंगे गद्दारों पर, यहाँ तो साफ साफ आपकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को निष्कासन तक नहीं हुआ, वो खुद कह रहे हैं। हेमंत जी, इस व्यक्तिगत मामले की मुझे जानकारी ही नहीं है। आप पहले से सूचना दे देते तो मैं पूरी खोजबीन करके आपके शो में आता, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने आपको सूचना दी बेहद ही थी कि आप मामला इस है। मसले पर डिबेट कर रहे हैं और क्या जानकारी देते, इस मसले जानकारी पे भी होगा, हमें देते लेकिन क्या आपको जाटव जी के बताइए। बयान नहीं, सीबी सुनील यादव जी। नहीं, सुनील जाटव जी का कोई नाम, और जो भजनलाल जी ने बयान दिया उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। वो वहां के लोग भी जानते हैं उन्होंने किसके लिए कोई बोला, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। वो नहीं, लोग अब भी ऐसे जानते तो हैं। अनुमान आधारित बात कुछ भी कर लो। नहीं, अब पार्टी अधिकृत तौर पर थोड़ी करेगी। उस बयान में किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं है। अब आप उसे स्वघोषित ही कर दो कि ये इनके लिए नाम है, तो हम उसे कैसे माने? तो वो आप ये पार्टी कह रहे हैं भजन दूसरी लाल जी पार्टी ने से जो चुनाव बोला लड़ है चुके वो हैं। सुनील जाटव के लिए नहीं बोला है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उनके बयान में तो कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जितना मैंने पूरा बयान सुना है उसमें तो आप यही कह रहे हैं पूरा ना कि अध्ययन इनका करके नाम उसमें नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इनके ऊपर कोई ये नहीं हाँ, है, ये किसी निष्ठावान व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता नाम है नहीं है। पार्टी के, यही कह मैं रहे हैं ना इनकी आप? बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात नहीं कह रहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। किसी भी व्यक्ति इनके बारे में विशेष का क्या नाम कहेंगे? नहीं अब है। अच्छा चलिए वो आप ये एक बताइए कि सामान्य इनके पार्टी बारे में का आपका आंतरिक क्या कार्यक्रम कहना है? मैं आपकी पार्टी इनके ने इन पर व्यक्तिगत कोई बारे में कार्रवाई मुझे नहीं की अब जानकारी तक। नहीं है, तो इसलिए एक दूसरा डिबेट रख लीजिए, तब मैं इनकी व्यक्तिगत मामले की पूरी जानकारी ये मामला अधिकृत उसी तौर से पर तो लेके जुड़ा आऊंगा, हुआ तब है, आपको बताऊंगा। ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है। नहीं, इनका नाम लिया ही नहीं है। अरे हेमंत जी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं लिया उस बयान में। हम अनुमान आधारित बातों पर कैसे काल्पनिक बहस कर सकते हैं? सुनील जी, कैसे उस पर जवाब दिया ये जा अनुमान सकता है? आधारित बात नहीं है। सुनील जी, जी सर। आपने फिर नहीं, क्यों उसमें बयान आप दिखा दीजिए उसमें कोई ऐसा बयान है? आपने क्यों ऐसा बयान दिया फिर उसके बाद में मीडिया में, और क्यों भजनलाल जाटव पर आपने निशाना साधा? नहीं तो सर, आपका नाम ही नहीं ले रहे। मेरे पर डायरेक्ट कहा गया है, आरएलपी से चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी बोला गया है, उसमें वो मैं ही हूँ। कांग्रेस तो कह रही है ये नहीं, बोला आप नहीं है। है। आप खुद स्वीकार करें सारी चीजें, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं नहीं सर, कर रहे। ये मेरे लिए ही कहीं बोला कोई- गया है। कहीं कोई और सर बयान मैं में कुछ कांग्रेस भी का बात ही नहीं है, कोई व्यक्ति सक्रिय विशेष की बात कार्यकर्ता नहीं हूँ। है। चलिए। कोई अपने आप को मीडिया में हर प्रचारित कार- करने के लिए कुछ भी करे तो उस पे हम टिप्पणी नहीं कर तो सकते। आप इस बात कोई का अपने- खंडन अपने आप करते को हैं ना मीडिया में कांग्रेस लाने के पार्टी लिए के करने के लिए। अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर कि ये सुनील जाटव पर निशाना नहीं था। सुनील जाटव तो कह रहे हैं मेरे लिए बोला। ये किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करते हुए नहीं था। एक कॉमन बात कही गई है, जिसमें हमारी चूंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें आंतरिक बैठकों के अंदर अब इस ये तरह की कॉमन बातें बात जो होती है, आपकी एक मैं तो नहीं अनुशासन समझ समिति पा रहा है, हूँ, उसमें सकता है मैटर जाता है। आशुतोष जी इसको पूरा समझ पाए। आशुतोष जी, एक टिप्पणी में चाहता हूँ, ये जो पूरा वाकया इस पर। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर इस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर ही हो सकती हैं कि एक व्यक्ति दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ ले और उसको पार्टी विधानसभा का चुनाव या नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव अगर व्यक्ति ने लड़ा है, विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ा तो पार्टी कांग्रेस की अनुशासन समिति आखिर कर क्या रही थी? इस तरह की कार्यप्रणाली हमको कांग्रेस के अंदर ही देखने के लिए मिल सकती है। और कांग्रेस के व्यक्ति, आज प्रवक्ता यहाँ सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, जबकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए वह सफाई दे रहा है कि हाँ मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो ये परिस्थितियां कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने अपनी बात शुरू करते समय भी कहा था कि कांग्रेस सुनील जाटव जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए, प्रदेश प्रवक्ता के लिए गद्दार नहीं हो, वहां पर छूट हो, इस तरह से लोकतंत्र हो, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के भीतर हो इतना कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी जाकर के चुनाव लड़ सकता है पार्टी के सामने, पार्टी के सिंबल के सामने, और वो यथावत भी रह सकता है, कर्मठ कार्यकर्ता भी रह सकता है। हेमंत जी, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुशासन नाम की भी एक चीज संगठन के अंदर होती है, पार्टियों के अंदर होती है। और शायद मुझे लगता है कि यह जो अनुशासन की जो कार्रवाई है वो कितनी हद तक की जानी चाहिए, इसी बात को हम लगातार कांग्रेस के नेताओं के लिए कहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस निर्णय लेने में किसी नेता के पक्ष में या विपक्ष में किसी भी तरह का निर्णय हो, क्यों इतने अधिक देर लगाती है कि जब तक मामला जनता की
जाता है, पार्टी की छवि खराब होती है और पार्टी फैसला नहीं ले सवाल पाती मैं है। नहीं उठा रहा हूं, सीबी यादव जी। ऐसा जो मैंने पहले भी बताया, चूंकि कोई मामला व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के है ही नहीं है, तो और दूसरी चीज है कि ऐसी कोई परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी आंतरिक तौर पर मंथन करती है, अपने में सुधार करती है। पर्टिकुलर ये मैटर आज मीडिया में आया है, आप लेके आए हो, तो निश्चित तौर पर ही मैं हम नहीं लाए, ये आपकी आंखों के सामने नहीं है कि एक तरफ तो डीएनए जांच करने की बात कर रहे हो कार्यकर्ताओं की, एक तरफ जो सामने है उस पर आंखें मूंदे बैठे हुए इतने टाइम से। ये कौन सी पार्टी है ऐसी? शैलेश कौशिक साहब, वो आप अशोक गहलोत जी आप पर आरोप लगा रहे थे कि आपकी पार्टी के भीतर गुटबाजी है और यहाँ पर सीएम के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी के सांसद खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के अपने आप को पेश कर दे, तो उस पे हम क्या करें? वो अपने आप ठीक है को सर, मीडिया में प्रचारित करने के लिए भी कर सकता है। मुझे इस व्यक्तिगत निजी मामले की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर ये निजी मामला हो सकता है आपके लिए, हो सकता है। हेमंत जी, लगातार पिछले लंबे समय से कांग्रेस के अंतर्गत एक बयानबाजों की लंबी परंपरा चली आ रही है और जो गद्दार शब्द है वो आजकल कांग्रेस की परपाटी बन चुका है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने गुजरात में मार्च 2025 में कहा था सम्मेलन में कि हमारे बीच कार्यकर्ताओं के बीच और जो कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच संदेह की स्थिति उत्पन्न की थी, आज वही स्थिति भजनलाल जाटव जी ने की है। हालांकि कहने को ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस की जो प्रवक्ता साथी हमारे पैनलिस्ट के रूप में बैठे हैं, इनको जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी मामला क्या है? इन पर आप पर भी आरोप है कि बहादुर सिंह कोहली ने 50 लाख रुपए दिए, चुनाव लड़वाया। हेमंत जी, मैं बिल्कुल सब बात क्लियर कर रहा हूँ, इनको जानकारी नहीं है। पूरे बात के एक बात बता देता हूँ। जब भजनलाल जाटव जी ने वक्तव्य दिया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं कुछ बयान यहाँ रख रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के ये कहे कि इनकी पार्टी के भीतर क्या क्या चीजें हैं, उन बयानों को एक बार लीजिए ना। मैं बताता हूँ। वसुंधरा राजे जी कहती है कुछ लोग पित्तल की नथ लेकर सोने के व्यापारी बनने का सपना देखते हैं। इस स्टेटमेंट को क्या जवाब दिलाए? किरोड़ी मल जी कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती है, जमीनी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती है, दिल्ली में बैठ करके फैसले लिए जाते हैं। ये किरोड़ी मल जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उन पर भी थोड़ी सुध लीजिए। राजेंद्र राठौड़ जी कहते हैं, 6 महीने पुरानी बात है, राजेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि अनुभवी नेताओं का सम्मान नहीं होता। दिल्ली के निर्देशानुसार सरकार और संगठन जमीन की समस्याओं को नहीं समझ सकती है। इनका एक विधायक है रामविलास मीनाक्षी, वो कहते हैं विधायकों की सुनी नहीं जाती है, नौकरशाही हावी है, दिल्ली में बैठ के फैसले लिए जाते हैं। ये इन्हीं के नेताओं के बयान है, बड़े बड़े नेताओं के बयान है, उनके खिलाफ तो बात करते नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल सिस्टम है, हमारे ऊपर टिप्पणी करने का पहले बीजेपी को सुन लीजिए ना, पहले बीजेपी प्रवक्ता को सुन लीजिए सीबी यादव जी, फिर उसके बाद जवाब दीजिए ना। कौशिक साहब पूरा कीजिए जल्दी से। मैं ये कह रहा था हेमंत जी, जिस तरीके से वो चुनाव लड़े थे आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में, और बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर कराए थे, पोस्टिंग कराए थे, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के बीच जो बंदरवाट थी वो पूरी नहीं हो पाई। और जिस तरीके से एक माहौल देखकर चुनाव लड़ गए, आज क्योंकि सांसद करौली सीट से है, वो धौलपुर सीट से, और उनको विधायक यहाँ से हार चुके हैं, तो सुरक्षा का मात्रा महसूस हो रहा है कि एक नया प्रत्याशी मुझे खिलाफ तैयार हो गया है। तो इस पर बयानबाजी वो कर रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे थे गहलोत साहब के बयान की, गहलोत साहब लगातार 5 साल तक इस विषय पर अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर असुरक्षित, वो उनका बयान ध्यान होगा कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं। तो कुर्सी का प्रेम उनका जागृत हो जाता है, सुरक्षा की भावना लगी रहती है और इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके से ना संगठन में, सरकार में कोई बयानबाजी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये नहीं पता कि सीट पे जो जाटव जी हैं, ये चुनाव लड़े थे, ये चेयरमैन रहे कांग्रेस के टिकट पर, ये चुनाव लड़े आरएलपी से लड़े हैं, इनके खिलाफ बयान दे। स्पष्ट रूप से बयान में आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में नाम है। आप जेपी तैयारी करके आइए, थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए। सीबी यादव जी बोलिए। जी शैलेश कौशिक जी, कुछ स्टेटमेंट रख रहा हूं और उनमें तनिक भी गलती हो तो निकालिए। वसुंधरा राजे जी अभी 6 महीने पहले कहती है कुछ लोग पित्तल की नथ लेकर सोने के व्यापारी बनने का सपना देखते हैं। इससे बड़ा नेता क्या होगा? आप बयान जवाब दे सकते हैं। किरोड़ी मल जी दौसा में चुनाव हारने पर कहते हैं जमीनी कार्यकर्ताओं की
सुध नहीं ली जाती है, दिल्ली में बैठ करके फैसला लिया जाता है, इसलिए पार्टी हारती है। राजेंद्र राठौड़ जी जो इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता कहते हैं, अनुभवी नेताओं का सम्मान नहीं करती पार्टी, सरकार दिल्ली से फैसले लेती है और सरकार और संगठन जमीन से जमीनी समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं, दिल्ली से भेजे हुए नेता लोग आते हैं। लालसोट के नेता, इनके लालसोट के विधायक रामविलास मीणा जी कहते हैं मंत्री जी मेरी बात की अनदेखी करते हैं, जाटव पर नहीं बोले, मंत्री जी सुनते नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे ऊपर तमाम चीजें बोलेंगे, जब आप हमारे ऊपर बोलेंगे तो हम आप पर नहीं बोलेंगे। मंत्री रह चुके हैं, बड़े सौम्य नौकरशाही सरकार चलाती है, दिल्ली से सरकार चलती है। और कार्यकर्ताओं ने जब उनसे कहा तब इस सिलसिले में उन्होंने ये बात कही थी। अनुशासन की बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप हमारे ऊपर नहीं बोलिए। राजीव जैन साहब जो परिस्थितियां निकल करके आई हैं उम्मीद से भी ज्यादा गहरी, तो मैं तो यही कहूं कि अब तो राम ही मालिक है। बिल्कुल हेमंत, कांग्रेस का तो अब राम ही मालिक है। अब भजनलाल जी खुद के को देखें व्यक्तिगत तौर पर, तो वो विधानसभा चुनाव के समय सचिन पायलट के गुट में थे और फिर बाद में जब सरकार बन गई, जब कहाँ किस गुट में चले गए, तो ये कांग्रेस की एक, जो मैं पूर्व में भी कह चुका कि एक दुविधा वाली स्थिति है कि इसमें गुटबाजी इतनी ज्यादा है। पार्टी एक तरफ तो कहती है डीएनए चेक करके पता करेंगे कौन गद्दार है, और एक तरफ जो एक आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है उसका पता ही नहीं, पार्टी को कह रही है कि ये तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया, मीडिया के जरिए पता चला, पता करवाएंगे। बताइए, ये हालात है। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे सुनील जाटव जी जिस तरीके से कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है लेकिन व्यक्तिगत के खिलाफ है, मतलब जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उसका तो विरोध करेंगे लेकिन पार्टी में बने रहेंगे, ये कितना विरोधाभासी उनकी बात है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इस विरोधाभास को कांग्रेस पार्टी समझेगी। सर अब समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त कई तरह की ऐसी स्थितियां जिन्हें लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पार्टी अपने भीतर भी झुके।